हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का ये एपिसोड बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा दो जायंट्स, दो हार्ड हिटर्स फ्रॉम टू अमेजिंग हाउसेस। जो पहला परफ्यूम हम रिव्यू करेंगे वो है अजमल का एम्बरवुड फ्रॉम देयर वुड लाइन, और दूसरा जो हम फ्रेगरेंस यहाँ पे रिव्यू करेंगे वो है अरेबियन ऊद का सिग्नेचर। तो अजमल एंड अरेबियन ऊद, बोथ बिग हाउसेस एंड बोथ ऑफ दिस फ्रेगरेंसेस दे आर जायंट्स, बहुत फेमस हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सुना होगा। तो चलें, सबसे पहला क्वेश्चन कि दोनों फ्रेगरेंसेस एक वीडियो में क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि इन दोनों फ्रेगरेंसेस में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो कि हम आगे वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बजाय इसके कि दोनों को अलग अलग रिव्यू किया जाए, तो मैंने सोचा कि इन दोनों का एक कंपैरिजन भी बना दिया जाए। सेंट और फ्रेगरेंस का स्ट्रक्चर और सेंट प्रोफाइल भी डिस्कस हो जाएगा, आप लोगों को डिफरेंसेस भी पता चल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें इन दोनों परफ्यूम्स में मिलती जुलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो मैंने कुछ अपने नोट्स यहाँ लिख के रखे हैं, तो मैं शायद बार बार नीचे देखता रहूँगा। एक भाई ने शायद मुझसे पूछा था कि आप नीचे बार बार क्यों देखते हैं, तो उसकी रीज़न ये है भाई कि मैं दो लैंग्वेजेस में रिव्यूज़ करता हूँ, इंग्लिश में और उर्दू में। तो जब आपको दो ज़ुबानों में करना होता है तो मुझे नोट्स लिखने पड़ते हैं ताकि मैं किसी एक में कोई एक आधा पॉइंट मिस ना कर दूं। और स्पेशली जब हम दो परफ्यूम्स को एक वीडियो में रिव्यू करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो तब तो बहुत ज़रूरी होता है कि सब पॉइंट्स लिख लिए जाएं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं एम्बरवुड के साथ। तो मेरे पास इसका पूरा फुल कमर्शियल बॉक्स नहीं है, मैंने अभी परचेज नहीं किया, बट डेफिनेटली इट्स ऑन माई लिस्ट और बहुत जल्दी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम गुड डिस्काउंट फ्रॉम अजमल। मेरे ख्याल से आगे यूएई के नेशनल डे पे शायद कुछ अच्छा डिस्काउंट लेकर आएंगे, तो आई विल डेफिनेटली गेट इट। बट अंटिल देन मेरे पास ये उनका ऑफिशियल सैंपल है जो कि अजमल की तरफ से ही आया था। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो हमेशा की तरह मैं आपको पहले नोट्स ब्रेक कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको टॉप में मिलता है कार्डमम, इलायची, एप्पल, लेवेंडर, व्हाइट पेपर, और फिर आपको इसके मिड में मिलता है सीडरवुड और ऑरिस, और फिर आपको मिलता है इसके बेस में एम्बर, वुडी नोट्स और पचूली। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो आपको इस परफ्यूम की ओपनिंग में सबसे पहले शुरू में एक बड़ा ही खूबसूरत सा मीठा फ्रूटी नोट्स से ही ओपन करता है, लेकिन ये फ्रूटीनेस बहुत देर तक लास्ट नहीं करती, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक रहती है। और फिर ये फ्रूटी स्वीट नोट्स जो हैं ये तकरीबन मध्यम पड़ के ऑलमोस्ट समझने के ख़त्म हो जाते हैं। ये फ्रूटी नोट्स आपको स्टार्ट में मिलते हैं ब्लेंड होते हुए जो इस परफ्यूम का जो मेन हार्ट है, जो इसका डीएनए है उसके साथ, और इसके हार्ट में आपको मिलता है एक बड़ा ही खूबसूरत स्वीट नोट ऑफ एम्बरवुड का, और उसके साथ आपको इसमें एक कॉम्बो मिलता है इलायची और सेज का। सेज हमारे पंजाब में उसको न्याज़बो कहते हैं, अक्सर घरों में लगी होती है, अगर आपने कभी स्मेल की हो तो बड़ी एक हर्बल सी, शार्प सी, उसकी स्वीट सी उसकी खुशबू होती है। इलायची से कुछ मिलते जुलते एक हर्बल सी, उसकी स्पाइसी हर्बल सी फील होती है, अगर आपने कभी न्याज़बो का पौधा आपने कभी उसका स्मेल किया हो। तो अगर आप इलायची में से उसके दाने निकाल दें, ठीक है, तो जो उसका एक ग्रीन छिलका बचता है, अगर आप उस छिलके को स्मेल करें और उसकी खुशबू को मिक्स कर दें न्याज़बो के साथ, सेज के साथ, तो एक वो एकॉर्ड जो बनेगा उसको आप ब्लेंड करें एम्बरवुड में। एम्बरवुड एक लकड़ी और एम्बर का एक ब्लेंड होता है, बड़ा ही मीठा, खूबसूरत, सॉफ्ट और राउंडेड स्मेल करता है। तो इस तरह का आपको एक इसके अंदर मेन जो इसका हार्ट है वो मिलता है, और उसके बाद इसकी बेस में आपको कुछ वुडी नोट्स मिलते हैं। वुड्स में सीडर वुड मिलता है आपको, वो ड्राई शार्प सा खूबसूरत सा सीडर वुड, सीदार की लकड़ी का नोट, लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है, बल्कि थोड़ा सा नीचे रहता है, हल्का रहता है। और उसके साथ मिलते हैं आपको मस्की टोन्स, मस्की नोट्स। तो ओवरऑल अगर इस परफ्यूम की खुशबू की, उसकी फील की बात करें तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत स्वीट चॉकलेटी वुडी इसकी वाइब है, स्पाइसी। एम्बरवुड आपको एक चॉकलेट की फील देता है, एक बड़ी खूबसूरत स्मूथ, एक यू कैन से समहाउ मिल्की सी, इट्स नॉट मिल्की लेकिन
काफ़ी स्मूथ राउंडेड आपको एक चॉकलेट टाइप फील मिलती है। और जब उसके अंदर आप कार्डमम और साथ मस्क ऐड करते हैं तो वो चॉकलेट की फील थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो उसी तरह आपको इसमें एम्बरवुड में एक बड़ी खूबसूरत एक वो चॉकलेटी और सॉफ्ट क्रीमी फील मिलती है। और फिर इस सब के साथ टॉप पे आपको एक लिपस्टिकी मेकअपी वाइब मिलती है जो कि आ रही है ऑरेंज से। तो ऑरेंज इसको थोड़ा सा और एक वो स्मूथ क्रीमी और चॉकलेटी फील दे देता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बड़ा ही चॉकलेटी स्वीट स्पाइसी और मेकअपी सॉफ्ट राउंडेड टाइप की इसकी खुशबू है। तो ये था एम्बरवुड की खुशबू के बारे में। और चलें अब डिस्कस करते हैं खुशबू सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर की अगर बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि अरेबियन ऊद एक बहुत बड़ा हाउस है और बहुत मशहूर हैं अपने ऑफ कोर्स फ्रेगरेंसेस के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी प्रेजेंटेशंस बहुत कमाल की होती हैं। एंड आई थिंक नो वन कैन बीट अरेबियन ऊद अंटिल नाउ। मेरे पास उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्रेजेंटेशन आर आउट क्लास। तो यहाँ भी आपको वैसी ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन मिलती है। तो सबसे पहले आपको मिलता है ये एक मेन बॉक्स। और इस बॉक्स की अगर बात करूं तो ये बहुत हैवी नहीं है, थोड़ा हल्का है। इसके ऊपर ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसपे ये वुड के पैटर्न का स्टिकर लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको ये एक मिरर की तरह एक मेटल का पूरा पीस मिलता है जो यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर टॉप तक आता है। ये बहुत फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगाना चाह रहा, वरना इसके ऊपर सफाई करनी बड़ी मुश्किल होती है। और इस मेटल के पीस पे यहाँ पर आपको मिलता है नाम परफ्यूम का। ये एक टेक्निक है जिसे एचिंग कहते हैं। मेटल के ऊपर एसिड के साथ ये नाम प्रिंट करते हैं, वो मेटल वहाँ से एसिड थोड़ा थोड़ा खा लेता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस मेटल के ऊपर आपको नाम मिलता है परफ्यूम का। और जब आप ये बॉक्स खोलते हैं, बाय द वे बैक पे यहाँ आपको कुछ डिटेल्स मिलती हैं। तो जब आप इस बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पर आपको अंदर इसके एक दूसरा मेन बॉक्स मिलता है। और हियर वी गो, ये बॉक्स वुड का है, शेप वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर कार्डबोर्ड की जगह लकड़ी है। और उसी तरह ये मेटल का पीस लगा है, वैसे ही यहाँ पर सिग्नेचर की एचिंग हुई है और यहाँ टॉप पे अरेबियन ऊद का लोगो है। और आप जब इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको इसमें मिलती है बॉटल, यहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से रखी हुई इस कटआउट में, लाइक दैट। तो चलिए ये था इसका बॉक्स। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बॉटल। तो ये आपको इस तरह की एक बहुत ही खूबसूरत बॉटल में मिलता है। बड़ी ही प्यारी बॉटल है, थिक ग्लास की बेस है। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर मेटल का आपको पीस मिलता है, वैसे ही मिरर फिनिश के साथ, फिंगरप्रिंट मैग्नेट, और कैप भी एक क्रोम फिनिश के साथ है और इस पर भी बहुत जल्दी निशान पड़ते हैं। कैप प्लास्टिक का है लेकिन काफ़ी हैवी है। इसके अंदर उन्होंने एक पीस मेटल का डेफिनेटली रखा होगा टू गिव इट सम वेट। और अगर बॉटल की बात करूं तो ग्लास की क्लैरिटी वगैरह बहुत अच्छी है। और बॉटल पे कट्स हैं, पूरी बॉटल पे इस तरह की आपको एक इस शेप में बॉटल मिलती है और इस पर आपको पूरे हर तरफ आपको इस पर कट्स मिलते हैं। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और चलें बात करते हैं इसकी खुशबू की। और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है, और फिर हम इसे कंपेयर करेंगे अजमल के एम्बरवुड के साथ। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर आपको टॉप में मिलता है कार्डमम, वायलेट्स, लेमन ग्रास, सेज। फिर मिड में मिलता है आपको वर्जिन सीडरवुड और इंडोनेशियन पचूली। और फिर इसकी बेस में आपको मिलता है एटलस, सीडरवुड, क्रिस्टल एम्बर और मस्क। तो अगर आप देखें तो नोट्स ब्रेकडाउन काफ़ी मिलता जुलता है एम्बरवुड से, तकरीबन वैसी ही चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर वैसा ही है, सिर्फ थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे की गई हैं, कुछ चीज़ें रिप्लेस की गई हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग में आपको वो फ्रूटी स्वीट नोट्स नहीं मिलते, बल्कि इसकी ओपनिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी और थोड़ी सी ज़्यादा वुडी है। यहाँ पर एक जो शार्प ड्राई सीडरवुड की जो एक फील होती है वो भी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर उन फ्रूट्स को रिप्लेस किया गया है लेमन ग्रास के साथ। तो आपको एक हल्की सी ग्रीन सिट्रसी लेमनिश काइंड की वाइब आती है, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बड़ी हल्की सी पीछे पीछे रहती है। मेनली इसके जो फ्रंट पे आपको थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी और वुडी नोट्स ही मिलते हैं। और फिर इसके हार्ट में जो इसका मेन कोर है परफ्यूम का, उसमें वही कॉम्बो मिलता है एम्बरवुड, कार्डमम और सेज का। और ये कम्बिनेशन काफ़ी सिमिलर है एम्बरवुड के। तो अपने सेकंड फेज में जो कि तकरीबन 1 घंटे बाद शुरू होता है, उसमें 1 से 2 घंटे बाद उसमें ये दोनों फ्रेगरेंसेस काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक
आ जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली दोनों की फील अलग है, चीज़ें इसमें अलग हैं। यहाँ पर सिग्नेचर में आपको वो एम्बरवुड की जो एक चॉकलेटी फील है वो थोड़ी सी कम मिलती है एज कम्पेयर टू एम्बरवुड। इसमें वो फील डेफिनेटली है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो एम्बरवुड में वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कम है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी और वुडी है। और उसके साथ साथ इसमें आपको एक वो ऑरेंज की क्रीमी बटरी मेकअपी वाइब भी नहीं मिलती, बल्कि उसको रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पे वायलेट से। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी पाउडरीनेस ज़्यादा मिलती है। और फिर उसके बाद अगले 3 से 4 घंटे में जब इनका एक थर्ड फेज इस फ्रेग्रेंस का शुरू होता है तो उसमें एम्बरवुड थोड़ा अपनी वो एक चॉकलेटी जो इसकी वाइब है थोड़ी सी लूज कर देता है और वो थोड़ी सी टोन डाउन हो जाती है, जबकि सिग्नेचर उस चॉकलेटी वाइब को, जो कि इसमें उतनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये उसको समहाउ कैरी करता है एंड तक अपने साथ। यहाँ पर वो एक चॉकलेटी, एक बड़ी खूबसूरत, जिसको सूंघ के आपके मुंह में पानी सा आ जाता है, वैसी फील इसमें चलती रहती है एंड तक। तो ओवरऑल अगर इन परफ्यूम्स की बात करें तो इनकी फील बड़ी रिच, लग्जरियस, एक बहुत यूनिक, और इसको लगा के आपको सच्ची में आपको रिच फील होता है कि जैसे आप बहुत डिसेंट है। आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को ये बूस्ट करता है। इसको अप्लाई करके यू विल गेट दैट फील ऑफ सीरियसनेस और मैच्योरिटी की आपको फील आती है, और बहुत ही ज़बरदस्त, आउट क्लास, बोथ ऑफ दीज सेंट्स आर अमेजिंग। और इसका नाम सिग्नेचर ऐसे ही नहीं रखा रेबिन ऊद ने, डेफिनेटली दीज आर सिग्नेचर वर्दी सेंट्स। और अब वक्त हुआ जाता है इस सदी के सबसे बड़े सवाल का, क्या ये दोनों परफ्यूम्स क्लोन्स हैं एक दूसरे के या अल्टरनेटिव्स हैं एक दूसरे के? तो इसका आंसर है येस और नो, दोनों आंसर हैं इसके। तो पहले नो पे बात कर लेते हैं कि मैंने नो क्यों कहा। क्या ये दोनों परफ्यूम्स एक दूसरे के क्लोन हैं? तो मैं कहूँगा कि नहीं। हालांकि इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इनके डीएनए में, इनके स्ट्रक्चर में, इनके कोर में, बट स्टिल बोथ ऑफ दीज फ्रेग्रेंसेस आर डिफरेंट। आप दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों हो तो आपको दोनों यूज़ करने में मज़ा आएगा। दोनों की अपनी अपनी फील है, अपना अपना करैक्टर है। और क्या ये अल्टरनेटिव हो सकते हैं एक दूसरे के? तो मैं कहूँगा कि समहाउ यस हो सकते हैं। अगर आप दोनों नहीं ले सकते ड्यू टू एनी रीज़न, अगर आपके बजट में दोनों नहीं हैं, क्योंकि दोनों महंगी फ्रेग्रेंसेस हैं, तो अगर आपके बजट में नहीं है, या वैसे भी अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे दोनों में से एक चाहिए, तो आप जाके दोनों को ट्राई कर सकते हैं। और यस, आप इनमें से एक पिक करेंगे तो आपको तकरीबन दूसरे से मिलती जुलती आपको एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्वीट, ज़्यादा फ्रूटी, चॉकलेटी आप लाइक करते हैं तो यू कैन गो विद एम्बरवुड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मैस्कुलिन, थोड़ा ज़्यादा मर्दाना, थोड़ा सा शार्प, ज़्यादा स्पाइसी, वुडी सेंट आपको चाहिए तो यू कैन गो विद सिग्नेचर। और अगर आपको और इसका नोट पसंद है, थोड़ी मेकअपी वाइब, तो डेफिनेटली एम्बरवुड में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी टच ऑफ पाउडरीनेस मिलता है, उतनी स्ट्रॉन्ग मेकअप वाइब नहीं मिलती। तो ये थे इनके कुछ डिफरेंसेस। और चलें अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज बोथ आर बीस्ट। अगर आपने एम्बरवुड के रिव्यूज़ देखे हों तो आपको पता होगा, अगर आपने सिग्नेचर के रिव्यूज़ देखे हों तो बोथ आर बीस्ट, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, और इनकी प्रोजेक्शंस आज ऑल आर अमेजिंग। लेकिन अगर इन दोनों में बात करें तो सिग्नेचर इज लिटिल बिट हाई। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक है, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर जब कंपैरिजन होगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा चलने वाला है। अदरवाइज इतना कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है, और परफॉर्मेंस का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं जेंडर की। तो अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इट्स यूनिसेक्स सेंट्स, लेडीज़ जेंट्स कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जेंट्स पे दोनों सेंट्स ज़्यादा सूट करेंगे। लेडीज़ पे ये थोड़ा सा उनको ईजी रहेगा वेयर करने के लिए इसकी बनिस्बत, लेकिन स्टिल दे कैन ट्राई। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो समहाउ दे कैन कैरी इट, नॉट ऑल द वुमेन, लेकिन अगर कुछ प्रोफेशनल जो लेडीज़ हैं जो जॉब्स वगैरह करती हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, अगर वो चाहें तो दे कैन कैरी। बट मेरे ख्याल से कि मर्द हजरात पे ये ज़्यादा सूट करता है। और अगर मौसम की बात करें तो पूरा साल लगा सकते हैं आप इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा हाई हीट में, आउटडोर्स में आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। तो गर्मियों में आप इन्हें इंडोर्स में लगा सकते हैं अगर आप एयर कंडीशन में रहते हैं। अदरवाइज सर्दी में तो दीज आर मैजिकल। और अगर बात करें ओकेजन की तो
मेरा हम्बल ओपिनियन यही होगा कि मैं इनको यूज़ करना चाहूँगा सिर्फ अपने किसी स्पेशल ओकेजन पे। इनको ये आपका डेली सेंट भी हो सकता है, आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मैं इसको अपने ऑफिस में सिर्फ किसी अच्छी मीटिंग के लिए लगाऊंगा या किसी अच्छे गेट टुगेदर के लिए लगाऊंगा, जैसे किसी शादी पर जा रहा हूँ, या अगर आप में से किसी भाई की अपनी शादी है, मंगनी है, बर्थडे है, उस तरह के जो एक स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, अगर आप कि किसी से मीटिंग है, कोई आपकी डेट है, अपनी वाइफ को मिलने जा रहे हैं मंगेतर को, तो दीज काइंड ऑफ स्पेशल ओकेजन्स, तो आप वहाँ पर इनको यूज़ करें एंड यू विल लव देम। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप इनको वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इन परफ्यूम्स को कैरी करने के लिए आपकी एक उस तरह की एक सर्टेन पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा आपको ड्रेसअप करना पड़ेगा, या आप अच्छा सा सूट पहने, कोट पहने, ड्रेस शर्ट पहने, या अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो अच्छी से माया लगी एक खूबसूरत वे से, यानी तैयार होके, शेव करवा के, अच्छा हेयर कट करके, कि जहाँ पे लगे कि आप एक डिसेंट और एक सीरियस पर्सनैलिटी हैं, और तब आप इसको यूज़ करें तो इसका आपको मज़ा डबल हो जाएगा। और अब बात करते हैं या आते हैं अपने असल मुद्दे पे, जो कि है प्राइसिंग। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो पहले बात करते हैं अजमल के एम्बर वुड की। तो अजमल एम्बर वुड आपको मिलता है 100 ml में विद EDP कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी प्राइस विदाउट एनी डिस्काउंट या किसी ऑफ़र के, इसकी प्राइस है 520-25 दिरहम के आसपास। और आप अगर किसी ओकेजन का वेट कर लें, जैसे कि न्यू ईयर या अभी नेशनल डे आने वाला है यूएई में, या रमज़ान या ईद वगैरह पे, तो उन ऑफ़र्स में आपको इन फ्रेगरेंसेस पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन ये जो अजमल की वुड सीरीज़ है, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मैंने कभी देखा नहीं है। जो मैक्सिमम डिस्काउंट मैंने इनकी वुड लाइन पे देखा है वो इट वाज अराउंड 450, उससे नीचे मैंने कभी देखा नहीं कि ये लोग आए हों। तो अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर लें तो यानी 440 से लेके 520 के बीच की प्राइस में आपको मिलता है 100 ml अजमल का एम्बर वुड। और चलें अब बात करते हैं अरेबियन ऊद के सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर मिलता है आपको 90 ml क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन एंड दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। मैंने इसकी प्रेजेंटेशन देखी है, मेरे पास अभी नहीं थी, बट आप लोग गूगल करें तो आपको इसके बॉक्स वगैरह की तस्वीरें मिल जाएंगी। लेकिन सिग्नेचर की प्रेजेंटेशन इज़ वे बेटर, बहुत हाई है एज कम्पेयर टू एम्बर वुड। तो बहरहाल यहाँ पर आपको सिग्नेचर मिलता है 90 ml क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन और इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, और इसकी प्राइस आज की डेट में विदाउट एनी डिस्काउंट या ऑफर के है 620। सो 525 एंड 620। लेकिन अरेबियन ऊद पे बहुत ज़्यादा ऑफर्स या डिस्काउंट चलते रहते हैं इनके, और 40 to 50% का इन पे अक्सर डिस्काउंट चलता है। आजकल कोई डिस्काउंट नहीं है, बट आई एम श्योर कि अगले मंथ में यूएई का नेशनल डे आने वाला है, तो आपको मेरे ख्याल से 40 से 50 के बीच में कहीं इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन दैट केस अगर आपको ये 40 to 50% का डिस्काउंट इस पे मिलता है, तो यू कैन कैलकुलेट कि आपको ये 350 से 380 के बीच में ये परफ्यूम मिल जाएगा। तो ये था इन परफ्यूम्स की प्राइजेस के बारे में, और इसके साथ ही हमारा आज का रिव्यू ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। मैंने आपको इन दोनों परफ्यूम्स के सेंट प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ा बता दिया, थोड़ा इनका कंपैरिजन बता दिया। उम्मीद है आपको चूज़ करने में, पिक करने में ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप ले सकते हैं तो आप दोनों लें। इफ़ यू आस्क मी तो आई वुड लव टू हैव बोथ ऑफ देम। ये तो ऑलरेडी मेरे पास है और मेरी लिस्ट पे है। नेशनल डे पे कुछ अच्छी ऑफर लगेगी तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। तो फॉर मी आई कैन हैव बोथ ऑफ देम। लेकिन अगर आपको एक पिक करनी है तो इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आपको डिफरेंसेस वगैरह इनके पता चल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट अजमल्स एम्बर वुड और अरेबियन ऊद सिग्नेचर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।